यानी जालिम। तो जब ये वाला खुदा की तरफ से पैगाम था, तो इन्होंने मना किया क्यों नहीं किया कुरान में या किसी सही हदीस में किसी जगह पे भी कि ये गलत है? चले मना ना भी करते, सिर्फ इतना कह देते कि ये स्लेवरी, ये लौंडियां रखना, ये सेक्स स्लेव्स, ये सारा कुछ ये गलत है, मुसलमानों अगर हो सके तो इसको रोक लेना। आप वो इतना कोई आयत या पैगाम मुझे हदीस दिखा। बताएं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि सेक्स एक स्लेव जो मिनट, है ये वो मैं रखना चाह रहा जायज़ हूँ है। इनको टाइम दे दिया जाए, फिर इनसे इजाजत अच्छा, मैं लेंगे माफ़ी ताकि चाहता अगले हूँ, आ जाए। मैं मैं बड़ा मैं माजरत माफ़ी चाहता चाहता हूँ। नहीं, मुझे जी, मुझे जी। पहले कोई ऐसी कोई दिखा दें, कोई आयत हूँ। कोई नहीं, आप हदीस सवाल जिसमें। अपना रख दें। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं आया, ये कह रहे हैं, सवाल हो गया आपका। एक ये सवाल है, और दूसरा जो और ये और आगे से आपका ये होगा कि कोई ऐसी बता दें जिसमें होगा ऐसी नहीं, कोई सवाल कोई करें अपना। दावा ठीक है, जवाब उसके का है। उसके बारे में ही सवाल है कि ऐसी कोई हदीस और ऐसी कोई आयत जो है वो होने क्या होनी थी कि इस्लाम ने पूरी तरह से फायदा उठाया है, रसूल अल्लाह ने और उनके ठीक, साबियों ने पूरी तरह से ये इसका उसी से फायदा लिंक है ना। उठाया है। अगला सवाल, अगला जी सवाल करें। बिल्कुल, लौंडियां रख रख के। और जी दूसरा थोड़ा सा मारिया किब्तिया के जो वो मसला है ना, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता। इधर ठीक से है। मुफ्ती लोग हजरात जो हैं वो कुछ कहते हैं, और उस अच्छा, वाली एक साइड से वो सवाल दूसरा पूछ सकता मसला हूँ आता है। आपसे मैं, आपने स्ट्रीम पूरी देखी है? जी जी, पूरी देखिए। और वो जो मारी किब्तिया का आपने बताया ना, हम्म। बिल्कुल भी एक चीज भी क्लियर उसमें नहीं थी। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये उस बिल्कुल दिन भी वो जो। हजरत जैनब के वाक़े और अज़वाज के बारे में 1.5 घंटे के बाद आपने ये कहा था। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम अप होता है, इजाजत देते हैं आपसे, सवाल देते हैं जवाब। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चले ठीक है। ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। मेरे ख्याल से हाँ। हो सकता है कि स्ट्रीम देखी हो, सच बोल रहे हो, लेकिन जी सही से ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। जो बातें यानी ये कह रहे हैं कि भई इस्लाम ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? तो इस्लाम ने तो पाबंदी लगा दी। मैं तो कई मर्तबा कहा आज की स्ट्रीम यस। में कि जो हमारा इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, वो है फ़क्कु रक़बा। सूरह बलद में अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि स्लेव्स को रिहा करना है। तो ये मौजूद है। इसी तरीके से जिसको सेक्स सेक्स स्लेवरी कहा जाता है, उसके ताल्लुक से मैं शुरू में बता चुका हूँ कि उसका कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही नहीं। सूरह सूरह नूर में जो लोग अपनी बांदियों को प्रोस्टिट्यूट बनाया करते थे, बाकायदा उसको नस्स क़त्ई लाकर हराम करार दे दिया गया कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब ले देकर वही मसला आ जाता है बांदी का कि जी बांदी के साथ कंज़ुमेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, कंसेंसुअल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो सारी की स्ट्रीम ही इसी बात के ऊपर थी। अगर हम दोबारा वही बात करेंगे तो रिपीटिशन हो जाएगा। आपके सवालों का जवाब तो एग्जैक्टली, दिया जा चुका है। एग्जैक्टली हजरत, मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। हुँ। ये बिल्कुल वही चीज है। आप इन सवालों के जवाब अगर इनको मौका दे देते ना और इनके साथ एंगेज होते, मैं मुंह पे हाथ फेर कर कह रहा हूँ, 1.5 घंटे बाद हमने सारी वो बातें रिपीट करनी थी। इन्होंने कहना था इससे तो कोई मसला ही हल नहीं हुआ, तो फिर फायदा, अच्छा, फायदा क्या? आपने सही मुस्लिम, सीरत हलबिया, इब्न इसहाक की किताब और मुस्तदरक जनाब हाकिम, तमाम की तमाम किताबों मुस्तदरक को हाकिम। सामने जो है स्क्रीन शेयर कर दी है। लेकिन ना जी, इसीलिए सही जवाब नहीं ओरिजिनल दिया। स्कैन मैंने इसीलिए दिखाए हैं सफ़े और मकतबे के साथ, ताकि इनको घर तक पहुंचा के आऊं, मगर बात समझ नहीं आई फिर भी। अच्छा, तबरी की जो मौजू रिवायत है हज़रत ज़ैनब के ताल्लुक से, वो बहुत अच्छी लगती है इनको। हाँ, हाँ, वो पसंद है। वो बहुत अमेजिंग पसंद बस इज़न्ट इट? इसका अच्छा, मतलब मैं है कि ये आप लोगों का एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फायदा कोई नहीं। जी, नहीं, कैसर नहीं। भाई? अच्छा, मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने एथियस्ट से, और इवन जो मुस्लिम्स हैं वो भी जो जॉइन करेंगे, कि काइंडली इसका फ़ायदा नहीं है कि जो बातें 5 घंटे में कि हमने कही हैं आप वही हमसे रिपीट कराएँ। हमें अच्छा लगेगा कि आप मुफ्ती शुमाइल साहब से पूछें कि जनाब आपने ये जो हवाला दिया है, ये हमें समझ नहीं आया, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। या आप ये कहें कि आपने ये जो हवाला दिया है इसमें ये गलती है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ये आमिर साहब ने बात कही है, ये गलत है। ये आसम इत्तखार साहब ने हिस्ट्री बताई है, इसमें ये गलती है। ये मुकदमा मुफ्ती साहब ने बताया है कि इसमें ये गलती है। नहीं, मैंने जो उसकी फिलॉसफी ऑफ गुलामी में बातें की हैं इसमें, इससे क्वालिटी बढ़ती है, लोगों को बेहतर समझ आती है, आपको बेहतर समझ आती है। 5 घंटे की स्ट्रीम देखने के बाद आप फिर ये कहें कि नहीं मारिया किप्तिया वाला हमें समझ नहीं आया, उसमें तो बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या लफ्ज़ जारिया क्लियर नहीं हुआ? आपकी क्रोनोलॉजी क्लियर नहीं हुई? निकाह कब हुआ या निकाह हुआ ये क्लियर नहीं हुआ? निकाह की टाइमिंग क्या थी ये क्लियर नहीं हुआ? क्लैरिटी किसे कहते हैं आप? तो इसलिए वो सवाल पूछे जिससे गुफ्तगू आगे बढ़े, बजाय इसके कि सर्कल्स में जाना शुरू हो जाए। जी, आमिर साहब। बहुत शुक्रिया। लिंक मैंने दोबारा पब्लिक किया है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से सवालात के पैटर्न चल रहे हैं, मुल्हिदीन को जगह नहीं मिल रही बनाने की कि किस तरीके से हम वो अपनी पुरानी टेक्निक पे अमल करें जिस तरह हम करते थे, वो कर नहीं पा रहे। तो वो शायद इसलिए आना नहीं चाह रहे। ना उम्मीद ना हो, आपको मौका देंगे। हमारे साथ मेरे जोन के मुताबिक नॉन मुस्लिम मासूम भाई हैं। भाई कंफर्म कर दें, आप नॉन मुस्लिम हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अस्सलामु अच्छा, अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ठीक है, हमारे पास, मैं आपसे एक मिनट मासूम भाई, क्योंकि मैं आपको इसलिए लिया था, अब चूंकि हमारे पास बैक स्टेज के ऊपर कोई भी नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम मौजूद नहीं है, तो मैं उस तरतीब से लेता हूं कि जिस तरतीब से मुसलमान मौजूद थे। अपनी दुनिया साहब, आप डिवाइस को दोबारा कनेक्ट कर लें। हमारे पास गिन के आखिरी 26 मिनट बाकी बचे हैं।
तो इसमें नॉन मुस्लिम्स को चाहिए अपना फायदा उठा लें, 6 घंटे के अंदर स्ट्रीम दी एंड हो जाएगी, फिर ना कहिएगा सवालात नहीं लिए। हालांकि हमें पता था कि हमारे पास कितना स्ट्रिक्ट टाइम बाकी रह गया हुआ है। आमिर भाई मेरा जनाब सजेशन जी जनाब, कि मुसलमानों के पास तो सवाल नहीं होंगे, तबसरे होंगे, तो उनको 2 ही मिनट दें आप। ठीक है, ये बात भी सही है और जी। उस 2 मिनट में आप 10 सेकंड और ऐड कर लीजिए मुफ्ती साहब। अगर ये जो मेरे भाई आए हैं, ये आपके मुल्क से हैं, मेरी तो ये नहीं मानते, अगर आप इन्हें मना लें कि अपना नाम चेंज कर दें, बहुत मायूब लगता है। ले जी, मैं 3 मिनट इन भाई के लिए ऑन कर रहा हूँ मुफ्ती साहब की बात के साथ शामिल करते हुए, कि हमारे मुसलमान भाई हैं। नॉन मुस्लिम जल्दी से लिंक क्लियर करें जी। एथिस भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, टॉपिक के ऊपर कोई सवाल आप करना चाहते हैं कैसर भाई से, जो आपने सुना, इतनी तहकीक आपके सामने रखी, कोई शिकाल, कोई शुबा? जी जी, नहीं सवाल तो कुछ नहीं है, बस एक चीज हम कहना चाहते हैं बस, जैसे कि हम हमेशा डिफेंड करने में ही क्यों रहते हैं, अटैक में क्यों नहीं रहते। कोई भी आता है सिर्फ हमसे ही सवाल करता है, हम उससे सवाल क्यों नहीं कर सकते। जो भी है ऐसे जितने लोग हैं सब हमारे ऊपर ही अटैक करते हैं कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो खुद को डिपेंड क्यों नहीं करते हैं। ये सवाल कल आपने स्ट्रीम आप देखी? सब लोग उठाएं। कल आपने कैसर भाई की जी जी स्ट्रीम देखी बिल्कुल 6 घंटे की? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप मालूम हो कि हाथ पैर में सैनिटाइजर लगा के कैसर भाई जुड़े हुए थे उनको, वो नहीं आपने देखा? जी, उनकी तो हर स्ट्रीम देखते हैं हम, हर स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में छोड़ते हैं। बस जबरदस्त। तो भी मेरी बात भी मान लेना, ये आईडी चेंज कर दें यार, वाकई बहुत मायूब लगता है। नहीं वैसे कसम भाई आप तो सही कह रहे हैं ना, मतलब इसमें गलत क्या है? नहीं देखें, बात ये है कि ये इनका मैंने कल भी ज़िमनी तौर पे जिक्र किया था, जो गालिब कमाल से जो डिबेट हुई थी, ये उसके बाद ये वापस दायरा इस्लाम में आए थे, तो मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। अच्छा तो ये मैं सिर्फ चूंकि वो कहते हैं कि वो डिबेट सुनने के बाद मैं हुआ तो उससे कुछ ना कुछ मेरा ताल्लुक बनता है, तो मैं फिर अखलाकी तौर पे अपना फर्ज समझता हूँ कि अगर उसमें अल्लाह ताला ने ये इज्जत मुझे बख्शी है तो फिर मैं अपने हिस्से का एक काम के जाने दें, वो जो खुद को जो भी कहते हैं। बहरहाल आप आज़ाद इंसान है, मैं तो सिर्फ ये एक मशवरा दे सकता हूँ। जबरदस्त, कैसर भाई की मोहब्बत। अच्छा, मैं मुख्तसरन यहाँ ऐड करना चाहूंगा, आमिर भाई ये जो हमारे अभी आए थे ना ट्रुथ सीकर, उन्होंने बहुत पहले से कमेंट में भी एक सवाल किया था, मैं मुख्तसर बता दूं। हजरत मारिया और हजरत हफ्सा वाला जो किस्सा है, वो तमाम की तमाम मौजू या ज़ईफ रिवायतें हैं, उनकी उसमें कोई सदाकत नहीं है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि 2 वाकयात ऐसे जिनको मुल्हिदीन इतराज के तौर पर उठाते हैं, चूंकि उनका डायरेक्ट स्लेवरी के साथ ताल्लुक नहीं था, इसीलिए उनको मारिया किप्टी के हवाले से आज टॉपिक में एड्रेस नहीं किया। हम आपकी तरह शुतर बेमहार के छड्डो मज थले जांदे कटे थले, वो हमारा साहब नहीं। हम टू द पॉइंट, स्ट्रिक्ट विद द टॉपिक वाली पॉलिसी होती है। बहुत शुक्रिया। एथियस्ट भाई, आपसे इजाजत लेते हैं, नाम आपने चेंज नहीं करना, और मुफ्ती साहब ने भी आपको वेरीफाई कर दिया है। अब मुफ्ती साहब ने वेरीफाई कर दिया तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है? फतवा ही आ गया है अब तो। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्त, बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया। हमारे जो मुसलमान दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं और जिनको हम टाइम पे नहीं ले पाते, यार गुस्सा ना किया करें, आपके भाई हैं, थोड़ा सा हमें जरूर हमारे मामलात को भी समझा करें। इत्तेहाद भाई इसके बाद हमारे साथ, हमारे बड़े प्यारे कॉलर। इत्तेहाद भाई अहलन जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जबरदस्त। और आपके लिए 2 मिनट है टॉप राइट के ऊपर, ठीक है? ये भी ध्यान में रखिए जी। ठीक है। नहीं, स्ट्रीम बहुत ज़बरदस्त थी, आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आपने काफ़ी टाइम से प्लान किया है। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने नहीं देखा वो शुरू से देखें ताकि बातें समझ में आए। मैं कमेंट में लिख रहा था कि जो आपने प्रेजेंटेशन दिया वो एक बुक के तौर पे आ जाए ना, तो लोगों को आसानी रहेगी कि एक बुक की शक्ल में उनके पास है, तो वो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। और क्या कहूँ मैं, एक हदीस थी जो इशारा करती है शायद मारिया जो रजी अल्लाह ताला शादी की तरफ, सही मुस्लिम की 2543, जहाँ पे लिखते हैं यू वुड सून कंक्योर द इजिप्ट एंड दिस इज द लैंड विच इज नॉन, सो व्हेन यू कंक्योर इट एंड ट्रीट इट्स इनहेबिटेंट्स वेल, फॉर देयर lies upon you is the responsibility because of blood tie and the relationship of marriage। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, जबरदस्त हवाला है। जबरदस्त। और एक और हवाला सीरत नबी के अंदर अल्लामा शिबली नुमानी ने भी जिक्र किया, जो ज़बूर की पेशगोई के हवाले से। उसमें वो जिक्र करते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशगोइयाँ पूरी उतरती हैं, उनमें से एक ये भी है कि आपके पास जो हैं वो 2 शहजादियाँ भेजी जाएंगी, ठीक है? 2 शहजादियाँ, इसका वो जिक्र करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से होंगी, नोबल फैमिली से। ये भी इशारा मिलता है, ठीक है? मारिया किप्ती के हवाले में तो वो गुलाम नहीं हो सकती थी, ठीक है? इस हवाले से यहाँ पे तो पूरा वाज़ेह कर दिया उन्होंने।
जी बहुत शुक्रिया। एक एक हवाला दिया। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी मेहनत से हमने की, उस पर आपका काम, अब जो मुसलमान हमारे दोस्त हैं उनका काम ये है कि इन क्लिप्स जब ये कटेंगे क्लिप्स तो इनको फॉरवर्ड करना है। अपने तौर पर भी जो बात आपको लगती है इस टॉपिक के ऊपर बड़ी फिटिंग है, बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं वो फिट बैठती हैं जवाब के हवाले से, उसको आपने व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट करना है ताकि इस इशू के ऊपर मुसलमानों को ज़्यादा अवेयरनेस हो। ये जो कहते हैं ना जी मुसलमानों को भी पता हुआ आया था एक जज्बाती मेंढक, वो कह रहा था जनाब मुसलमानों को भी शुक्र ऐसे पता चल रहा है, पता है हमें, पता है, तू रहने दे, तू आमिर भाई ये शायद ऐसे ही मुसलमानों को पता चल रहा है ये जैसे, नहीं तो हमें तो भाई बचपन से पता है, मतलब बिना मदरसे जाए हमें पता है। जो मुसलमान पढ़ता है सीरतुन नबी पढ़े या अंबिया के कोई भी वाकयात पढ़ेगा उसको पता है। पता नहीं अपनी तरह समझते हैं ना, मुसलमान की बात कर रहे हैं जिनको पता चल रहा है, ये अपनी तरह समझते हैं ना। मैं इनको कहता होता हूँ इनका नसीब बुरा कि बचपन में गलत मौलवी के हत्या चढ़ गए, ठीक है, और जब बड़े हुए तो गलत मुल्हिद के हत्या चढ़ गए, तो खाना ही खराब हो गया, ठीक है। हाँ जी इनके खाने आज नींद भी हराम हो जाएंगे, आज ये लोग रोएंगे। आज इनको लौंडी बना दिया आपने। इत्तेहाद भाई आपसे इजाजत लेंगे, बड़े दोस्त हैं। और मैं बस एक कैसर भाई से एक बात करना चाहता हूँ, मैंने उनको मैसेज किया है। जी सर, मैंने देख लिया ईमेल्स, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा कल आपको। हाँ, मैं कुछ रिवेटेड मुस्लिम हैं, मतलब जो मतलब उनका एक ग्रुप है, तो मैंने उनको बोला था कि आपसे जुड़ें, तो वो जी मैं इंशाल्लाह, मैंने आपकी ईमेल देख ली है। एक्चुअली आज मेरी दिन में एक ट्रेनिंग थी, उसके बाद ये सेशन था जिसके लिए मैंने तैयारी करनी थी, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं कल आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। 2-3 रिवेटेड मुस्लिम जो जुड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इत्तेहाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला अजर दे आपको। जज़ाकल्लाह। कोशिश करें जनाब टॉपिक के ऊपर। हमारे साथ इसके बाद हैं बिटर ट्रूथ भाई जो आए थे, तरतीब से उनको ले लेते हैं, फिर नदीम भाई हैं आगे चले गए, फिर मोहम्मद सलमान भाई हैं, इस तरतीब से हम लेंगे। अच्छा मासूम भाई भी पढ़े हैं, सॉरी जी। बिटर ट्रूथ भाई आपका सवाल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, कैसे हैं यार। असल में मैंने यार सवाल ये करना था, बल्कि ये सवाल किसी और का है। वो ये है कि हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत। एक मिनट मैं आपके 3 मिनट स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ कथा कलामी के लिए। आप अपनी आईडी तो मुझे बताएं, आपने पालटॉक का करके मुझे सस्पेंस मैंने तो यार आमिर भाई ठीक है यार, बस चलने तो कोई मसला नहीं है। नहीं ऑनेस्टली मुझे बताए तो सही। नहीं मैं नहीं बता सकता यार, पीएम में बता दूंगा अलग से। चलो कैप्टन भाई के रूम में आते थे ना आप। मतलब मुस्लिम है, मैं तो बहुत से रूम में जाता था जहाँ डिबेट्स होती थी। हाँ, मैंने आपको मैं पसंद करता हूँ, मैंने आपको कई जगह पे डिबेट करते हुए भी देखा है, और मेरी आपके साथ बहुत दफा अंडरस्टैंडिंग भी रही है, अच्छी बातचीत भी रही है आपके साथ। अच्छा फिलहाल मेरा इस वक्त जो सवाल था वो ये जो नदीम अली वाजिद साहब हैं, क्या नाम है इनका, यासिर नदीम अली वाजिद, इनसे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ये बहुत ज्यादा करते हैं। ये एक इल्जाम है इनके ऊपर, ये एक इल्जाम है इनके ऊपर, और ये इल्जाम मेरी तरफ से नहीं है, एथिस्ट भाई हजरात की तरफ से, कि ये बहुत बातों को घुमाते हैं, या तो कुरान में वो बातें या हदीसों में वो बातें गलत लिखी हुई हैं और वो उसको घुमा फिरा के और असल जगह पे भाई जो सवाल है ना मुल्हिद का, वो रख लें, फिर देख लें कि वो क्या करते हैं। वो वही तो सवाल बेहतर ये है कि बिटर ट्रूथ भाई देखें, आप एक आलिम दीन के बारे में जब बात करते हैं ना, तो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। आप अपने एथियस्ट दोस्त से पूछें वो एग्जैक्ट आयत, एग्जैक्ट हदीस जिस पे उनको लगा है कि बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो गई है, आपको जवाब मिल जाएगा। जनरल कमेंट का जनरल जवाब होता है, फिर फायदा नहीं होगा, उनका भी टाइम जाया होगा, हमारा भी होगा। नहीं, जैसे एवोल्यूशन इवॉल्व के ऊपर इन्होंने कहा कि स्लेवरी के ऊपर आज टॉपिक है बिटर भाई, स्लेवरी के ऊपर। अच्छा नहीं, मैं तो इंटरप्रिटेशन का पूछना चाह रहा था, क्या वजह है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, कर लेता ताकि ये प्रॉपर एक आंसर। बेटर भाई मेरी बात सुने, टाल टॉक पे जाते थे, रूम में एंटर होते हैं, ऊपर बैनर होता था, उस बैनर से को हटने देता था कि यार टॉपिक है, बाकी सब। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं उस पे तो बहरहाल एक ही कमेंट कर सकता हूँ कि इस्लाम ने स्लेवरी को ख़त्म किया है। हजरत बिलाल हबशी जो थे वो भी गुलाम हुआ करते थे, और जब वो सहाबी बने तो जनाब वो स्लेवरी वाला सिस्टम ख़त्म हुआ। तो ये एक परसेप्शन है, एक झूठा इल्ज़ाम है इस्लाम पे, और हालांकि इस्लाम ने इसके अपोजिट सारा कुछ किया है कि ग़ुलामी से निजात दिलाई लोगों को। इस्लाम ने जो इस्लाम में हुआ है, इंसानियत और दूसरी चीज़ें, वो इससे पहले कभी नहीं था। तो मैं तो बस इतना सही कह सकता हूँ इस पे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खुशी हुई, पुराने दोस्त जब मिलते हैं बड़ी खुशी होती है, मगर आपने बताया ही नहीं, तो लिहाजा मुझे खुशी अधूरी है। यकीन करेंगे कभी आप नेक्स्ट आएंगे फिर तो आप मुकम्मल हमें खुश कर सकेंगे। हमारे साथ अगले दोस्त हैं जनाब मासूम भाई, जिनको हमने लिया था और मुसलमान होने की वजह से उस वक्त उतारा था। अभी सारे मुसलमान आ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम्स की हम तवक्को कर रहे थे, आया नहीं कोई भाई, क्या वजह इसकी? जी मासूम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, जल्दी से जरा जी रखते हैं आज के टॉप। जी आप
सवाल तो कोई नहीं है। आज की टॉपिक के बारे में ये कह रहा था, ये लोग कहते हैं कि वेस्ट ने स्लेवरी खत्म की है। ऐसे खत्म किया है, आज भी ब्लैक लाइव मैटर्स चल रहा है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हजरत बिलाल को मुअज्जिन बना दिया सबसे, और जन्नत में जाते वक्त वो सब आगे रहेंगे। तो ये कैसा खत्म किया कि आज भी उसका जो है रूह निकलते हुए जान निकल रही है। तो ये एक बात है। दूसरी दूसरी बात ये भी करनी है, ये एथियस्ट जो है हर मतलब आप देखें, वो उस दिन कोई आके पूछ रहा था ना कि हजरत मरियम के शर्मगाह पे फूक क्यों मारी ना। तो अगर अगर अल्लाह कहते चेहरे पे मारी, वो कहते कि देखो कितना अनसाइंटिफिक है कि वो चेहरे पे मारा जाए। स्लेवरी पे भाई, स्लेवरी के ऊपर कोई एतराज है आपका? वो तो रखें, इमोशनल अगर साल पहले किसी ने यहाँ क्या कहा है उसको डील करें। मैं खत्म कर रहा हूँ कि ये हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हर बात कहिए धोखा। ये हुई ना बात, ये हुई ना जनाब 100 बातों की एक बात। जी मुफ्ती साहब, इस पर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं? वैसे तो उन्होंने कमेंट इसी हक में किया है। हजरत बिलाल वो शख्स हैं कि जब उनको आज़ादी मिली है तो उम्र फारूक जैसा कुरैशी वो सैयदुना बिलाल कहकर मुखातिब करते हैं। बाकायदा हदीसें मौजूद हैं कि अपने गुलाम को गुलाम ना कहो, अबद ना कहो। जी मुफ्ती साहब। एक निहायत बदतमीज किस्म का जो मुर्तद है वो ये कह रहा था कि इस्लाम ने हजरत बिलाल को क्या एहतराम दिया, उनको उस काम पे लगा दिया जो बहुत मुश्किल था। अब सुबह उठ के 2 अज़ान मतलब मुझको इतनी हंसी आई कि एक तो ये कि एक रिवायत है कि जिसमें ये है कि ला यगुर्रनकुम अज़ानु बिलाल, कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न मक्तूम भी अजान दिया करते थे थोड़े वक्फे से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इन सब से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हुए होते थे। तहज्जुद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। लेकिन बहरहाल हर बात का जवाब नहीं दिया था। उसकी वजह ये कि वो हर चीज को नेगेटिव लेने के आदी हैं। उन्होंने देखा कि यार यहाँ इस्लाम की फजीलत साबित हो रही है हजरत बिलाल के वाकई में, अब इसको किस तरीके से मोड़े, इस तरीके से मोड़ दो कि उस काम पे लगा दिए जो दूसरा नहीं कर सकता था। इतनी सुबह कौन उठते भाई? तुम लोगों की तरह थे जो पूरी रात पी कर टून हो जाए और रात दोपहर में 2 बजे उठे। वो तो रातों को नमाज पढ़ने वाली कौम थी, दिन में जो है वो मेहनत करने वाली कौम थी। बिल्कुल। अजान का मतलब इसको इनको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी देना जरूरी है कि जब एक बंदे अजान देता है तो हदीस में मौजूद है कि उस अजान के जवाब पर लब्बई कहकर जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उसके सारे अजर का खाता उस मुअज्जिन के यहाँ भी जाता है। इसीलिए क़यामत के दिन उसकी गर्दन ऊंची होगी, अल्लाह के रसूल ने कहा। ठीक है, तो ये फजीलत भी बिलाल की है। आप लोग चूंकि रूहानियत से ताल्लुक नहीं रखते, खालिस मादियत को देखते हो, तो आप चाहते थे कि 5 टाइम उनको ये कहा जाता कि सोने की शर्फियां उठा के घर लेके जाएं, तब ठीक होता। उसमें भी प्रॉब्लम निकालना चाहिए कि तुमने तो कहा मान ले जाओ। ये भी बात सही है। ठीक है जी, आगे चलें। इसमें एक बात कहूँ कि ये जो कल्चरल डिफ्यूजन जो हुआ ना हमारा, मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो ये लोग हबशी को एज अ डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल करते थे। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहे हो तुम, यानी कि बिलाल हबशी, हम तो एकदम इज्जत से ये नाम लेते हैं, लेकिन वो लोग मतलब हबशी को एज अ डेरोगेटरी टर्म यूज करते थे। तो कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से भी ना बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे नजदीक कुछ और मीनिंग रखते हैं, जैसे स्लेवरी है, और कुछ लोगों के नजदीक कुछ और मीनिंग रखते हैं। तो बस वो वर्ड को कंपेयर कर लेते हैं और फिर उससे एक सुपरफिशियल कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। ये भी प्रॉब्लम है। जबरदस्त जबरदस्त। हालांकि अगर तारीख पढ़े तो हबशा जो है ये बकायदा यानी छोटी सी सिविलाइजेशन के तौर पर देखा जाता था। बकायदा इधर हिजरत की गई है, इसके साजगार और प्रोग्रेसिव हालात को देखकर यहाँ पर हिजरत हबशा इसी साइड पे की गई है। तो इस चीज को भी देखना चाहिए कि हबशा को डेरोगेटरी टर्म नहीं है इस हवाले से। अच्छा, हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम जुड़ गए हैं, तो पहले उनको लेते हैं, मुसलमानों को हम स्किप करेंगे, बड़े माजरत चाहते हैं क्योंकि इंतजार इनका हो रहा है। स्टोइक साहब है गालबन। स्टोइक साहब, टॉप राइट के ऊपर आपके 3 मिनट स्टार्ट होने लगे हैं। टॉपिक के ऊपर आपका कोई सवाल है तो काइंडली रख लीजिए 3 मिनट के अंदर। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम पहले सबको। अच्छा, पहले थोड़ा सा तबसरा, उसके बाद इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर ही सवाल भी रख के मैं इजाजत ले लूंगा। तबसरा ये है कि एक तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एक तफसील के साथ अपने दलाइल पेश किए पूरी डिटेल के साथ, विच इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। उसकी वजह यह है कि आप लोगों का पूरा मुकदमा अच्छी तरह सामने आ गया। अब उसके ऊपर जो भी इल्मी बातें की गई हैं उनके दूसरी साइड को जवाब या उसमें एतराज़ उठाने की गुंजाइश मिलेगी। तो एक हिसाब से ये बहुत अच्छा हो गया कि एक पूरा जो स्टांस जो है आप लोगों का इस हवाले से वो वाजे हो गया। तो इसके अंदर क्योंकि 2 हिस्से थे, अब इस मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, कुछ हिस्सा था जो कि बहुत इल्मी था, जैसे कि मुफ्ती यासिर साहब का था,
मुफ्ती शुमाइल साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कैसर साहब ने भी किया, आमिर साहब ने भी किया, आसिम साहब ने किया, सबके इस तरह के हिस्से थे। लेकिन कुछ बीच में पार्ट्स ऐसे थे जो कि ठट्ठे पे मबनी थे। तो ठट्ठे पे जो मबनी जो पार्ट्स हैं उनका या तो जवाब नहीं आएगा या उनका जवाब ठट्ठे में ही आएगा, और ये बात आपके लिए भी अप्लाई करती है, आप भी किसी और के ठट्ठे का जवाब ठट्ठे में ही देंगे। तो ये तो हो गया मेरा तबसरा। और लेकिन ये बहुत अच्छी, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने, और मैं उनमें से नहीं हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि जी आपने इख्तिसार से एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छा हुआ, तफसील के साथ पूरी बात रख दी गई, ये दिस इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। अब मैं अपना सवाल रख देता हूँ, उसके बाद मैं इजाजत ले लूंगा, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये एक हदीस है, इसको आप मुफ्ती शुमाइल साहब भी बैठे हैं, मुफ्ती यासिर साहब भी बैठे हैं, इसको पहले तो ये काइंडली कंफर्म कर दीजिए कि ये तमाम असूल हदीस के मुताबिक क्या ये सही हदीस है कि नहीं, और उसके बाद फिर इसका मतलब भी वाज़े कर दीजिएगा। ये है सही बुखारी की 2594 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और अगर स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो और अच्छा होगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। जी आप पढ़कर सुना दें। आप पढ़ दें। हदीस नंबर क्या है ना, आप पेश कर रहे हैं, आप 2594 2594 जरा पढ़ दें, अपने अंदाज में पढ़ दें स्टोइक भाई, जल्दी, जरा टाइम आपका निकल रहा है। अच्छा चले मैं इंग्लिश में फिर पढ़ देता हूँ, मेरे लिए आसानी होगी। Narrated Maimuna, the wife of the Prophet, that she manumitted her slave girl, and the Prophet said to her, "You would have got more reward if you had given the slave girl to one of your maternal uncles." आप अरबी में, आपकी अरबी मेरे से बहुत अच्छी है, तो अगर आपको अरबी में सुननी है तो आप खुद ही पढ़ लें। तो सवाल सिर्फ इसी पे था, बाकी मैं तबसरा कर दिया, तो आई थिंक मेरा 1 मिनट बाकी है, तो लेकिन मेरा एक ही सवाल था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि इस हदीस के ऊपर जवाब दिया जाए, ये हदीस बिल्कुल हमारी नज़र के अंदर है और इस पर 1-2 दफ़ा इतराज़ किए गए। उससे पहले मैं ये कह दूं, स्टोइक साहब जज़ाकल्लाह, थैंक यू, आपने उस चीज़ को, इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने हमेशा की तरह नोट्स बनाए होंगे और आप स्टेज पर बैठ के इसका रिस्पांस भी करेंगे। वो अलग बात है कि स्टेज पर वो पूरी अपनी तस्वीर ले आएगा, आपको पीछे बैक स्टेज पे फेंक देगा, खुडे लाइन लगा देगा, तो मगर आप रिस्पांस ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो हदीस पेश की गई मुफ्ती साहब, इस पर मैं चाहता हूं कि पहले आपकी तरफ से तबसरा, या कोई भाई भी बात करना चाहता है तो वो खुद ही माइक अनम्यूट करके बात कर दें। स्टोइक भाई की एक ही हदीस है, सही बुखारी की 259। आप कीजिए प्लीज। अच्छा आमिर भाई, आप करें, क्योंकि एक दफा बात हो चुकी है इस पे, तफसीलन बात करें आप इस पे। जी, ये बुखारी शरीफ की जो हदीस है 2594, इस तरह की और 1-2 हदीसें हैं जिसमें यह बयान हुआ है कि किसी ने अपने गुलाम को आज़ाद करना चाहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम ऐसे ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता, या किसी जगह पर यह कहा गया कि अगर तुम फलां को दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह के वाक़यात के बारे में 2 चीज़ें शारहीन ने लिखी हैं। जैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, असल में मसला पता है क्या हमारे दोस्तों का, कि जब वो कुरान उनके सामने आता है तो वो तफसीर देखते हैं, इनको पता है, मगर हमारे नॉन मुस्लिम्स को और जो बेचारे बहक कर एक्स मुस्लिम बन गए हैं जल्दबाजी में, उनको ये नहीं पता, गालबन उनकी कम इल्मी की वजह से, या शायद नहीं उनके साथ किसी ने डिस्कस किया, कि हदीस की भी शुरुआत होती हैं। यानी जैसे कुरान की आयत है तो हमारा मानना ये है कि उससे मतलब अखज़ करने के लिए आपको शान नुज़ूल देखना है, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपको मक्की और मदनी का तयन करना है, आपको हालात तयन करने हैं, आपको सीगों का तयन करना है, उसके बाद आप बताएंगे कि इस आयत से हुक्म क्या निकलता है। यानी ये बुनियादी चीज़ है। इसी तरीके से जो हदीस टुकड़े आपके सामने, ये छोटा टुकड़ा है कि मैमूना जो है नबी पाक की बीवी, उनकी एक लौंडी थी, उन्होंने आज़ाद किया, उन्होंने कहा अगर अपने नानकों में दे देती तो ज़्यादा बेहतर होता। ये पीछे पूरा एक वाक़या है। फतुल बारी में अगर आप पीछे चले जाएं, और इस तरह की दूसरी रवायत भी बुखारी शरीफ के अंदर ही, तो आपको पता चलेगा ये वो गुलाम थे जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी हुई थी, और उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर इनको आजाद किया जाता तो वो आजादी इनके लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाता है, 60 प्लस हो गया, 65 प्लस हो गया, उसको कोई नौकरी नहीं देगा मुआशरे के अंदर, क्योंकि आपको पता है इस मादी ज़माने के अंदर भी बड़े-बड़े जनाब, बड़ी-बड़ी हैवी सीवी एक्सपीरियंस वाले लोग, बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े-बड़े इंटेलिजेंट लोग किसी ना किसी वजह से इसलिए रह जाते हैं कि वो उनके मेरिट पर पूरे हो। एक बड़ी तादाद बुजुर्गों की अनएम्प्लॉयड रह रही है जो सीनियर सिटीजन है, उनको फिर पेंशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ये जो गुलाम थे, ये अपनी उस उम्र को पहुंचे हुए थे कि अगर इनको आजाद किया जाता तो ये बजाय रहमत के जहमत बन जाते। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, ये पूरी शरह पीछे, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि बजाय इनको आप आजाद करो, इनको आप ऐसे लोगों को दे दो कि जिनको जरूरत भी हो और वो इनके खराजात और नान नफके और इनके सकन का बंदोबस्त कर सकें। इसको आसान लफ्जों में समझे कि इनके ब्रेड एंड बटर का जरिया दिया,
क्योंकि आजाद होना इनके लिए बायसे जहमत बन जाना था, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे और जारी बात है मेहनत का काम नहीं कर सकते थे। तो ये बैकग्राउंड है इस चीज का। इसीलिए ये दो मकामात हैं, एक और मकाम मिलता है मगर वो चूंकि अभी देर बात नहीं, ये दो बुखारी शरीफ के अंदर मकामात हैं जिसमें तफसील में आप जाएं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह एक मर्द है और ये औरत है। यानी एक मर्द था बुजुर्ग जिसके बारे में मुफ्ती साहब आपको याद होगा मुदब्बिर और मुअल्लक जो है, जिसके बारे में आपने बात की थी। तो ऐसा जो बंदा कह रहा है मेरे फौत होने के बाद, यानी ऐसा बंदा जो ये कहे मेरे फौत होने के बाद तुम आजाद हो, तो ऐसे गुलाम के बारे में क्या हुक्म है अल्लाह के रसूल का। ये इस तरह की चीजें हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। यही वजह है कि हमारे लोग सिर्फ मतन को सामने रखकर एतराज, और मैं स्टोइक भाई से गिला नहीं करता, उसकी वजह यह है कि इनको पता ही ये है कि ऐसे एतराज होता है या ऐसे ऑब्जेक्शन उठता है, इनको पता ये है। अगर ये तरीके से देखते हैं उन चीजों को, जिस तरीके से आज हमने कई एतराजात को रफा किया है, कई हदीसों पर जरा किया है, कई मतन को सीक्वेंस में बयान किया है, तो पता चलता है कि ऐसे एतराजात को सीक्वेंस में और उनके पस मंजर में देखा जाए तो एतराज रफा हो जाता है। अब आप मुझे बताएं, एक बुजुर्ग को घर से निकाल दिया जाए, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप ये सोच रहे हो कि इसको आजाद कर दिया जाए। यानी ओल्ड होम्स, जो ओल्ड होम्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड एजेस होम, उनके लिए बुजुर्गों को रखना उनके लिए एक रहमत है। अगर वहां, हालांकि उनके लिए वो जेल बनी होती है, कई बुजुर्गों के लिए वाकई वो जेल बनी है, वो चाहते हैं हम अपने बच्चों के पास रहें, मगर अगर उनको निकाल दिया जाए बच्चों के पास, तो उनके बच्चे जो उनके साथ करते हैं, उन केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, अब्यूज के केस रिपोर्ट होते हैं वेस्ट के अंदर, तब वो बच्चों को उठा लेते हैं कि ये तो माँ बाप के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। तो उनके लिए बच्चों के साथ रहना जहमत बन जाता है और ओल्ड एज होम के अंदर रहना रहमत बन जाता है। इस तरह चीजों को समझे, मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया जी। इस पर कोई तबसरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, बेहतरीन जवाब माशाल्लाह, आगे चलें। बहुत बेहतरीन। मैं बस एक बात कहूँ कि ये जो कुछ लोगों को बस आज़ादी 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 समझ में आती है, उनको सारा वो पिक्चर देखना नहीं चाहते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे मॉडर्न एज में समझें कि कोई बंदा है जो रिटायरमेंट विदाउट पेंशन है और इसकी कोई सेविंग भी नहीं है, तो उसके लिए रिटायरमेंट जो है वो रहमत नहीं है। वो चाहेगा भाई मैं कुछ दिन और नौकरी कर लूँ, तो उसको इस तरह से मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लें जी, आगे चलते हैं। हमारे एक इंडियन नाम लिखा हुआ है, मगर मुझे पता है कि ये मुसलमान है, मगर मैं इस तरतीब से लूंगा जो हमारे पास पहले दोस्त आए हैं। नदीम भाई, आप आ जाएं जनाब, बिस्मिल्लाह करें। आपके पास टॉप राइट के ऊपर 3 मिनट नजर आ रहे हैं, कोशिश करें जल्दी खत्म करें, क्योंकि 3 मिनट ही हमारे पास है और 6 घंटे में हमने इसको क्लोज करना है। तो कोशिश करें, अगर आप मुसलमान दोस्त हैं, आपको इख्तलाफ ऑब्वियसली कोई भी नहीं है, तो अगर सिर्फ दुआ वगैरह देनी है तो मुख्तसरन दे के इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन था आज का, तो पूरा डिटेलिंग मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा बैठ के उनको सुन रहा था और बहुत सारे मालूमात मुझे पता चला, क्योंकि मैं भी इन सारी चीज़ों से मैं वाकिफ नहीं था। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि ये जो सारी जो चीज़ें रिफॉर्म हुई है, तो एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड पे था, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या ये सारी चीज़ें रिफॉर्म उस समय पे क्या नहीं हुई थी, क्या इस टाइप की चीज़ें? बस ये सवाल था मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सवाल सुन लिया आप दोस्तों ने, आप जवाब दे। ये गुलामी के हवाले से सवाल है ये जी। देखिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है उसमें वो बड़ा एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इस हवाले से है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अचानक उठा लिए गए थे, और जो शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम है उनकी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है उसी की एक्सटेंशन है। अगरचे ये एक इख्तलाफी मामला है, कुछ लोग कहते हैं वो साहिब शरीयत नबी थे, कुछ कहते हैं वो नहीं थे, मेरी राय में साहिब शरीयत थे, लेकिन जो एक्सटेंशन है, और यही वजह है कि जो कंपैटिबिलिटी हमें मिलती है इंजील में और सबूर में और तौरात में, वो सारे का सारा आज एक ही बाइबल में है। साम्स जो है वो सबूर हो गई, ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो तौरात हो गई, और जो न्यू टेस्टमेंट है ये इंजील हो गई। एटलीस्ट उनका ख्याल है, हम तो ऐसा नहीं समझते कि वो ओरिजिनल फॉर्म्स में मौजूद हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो स्पेशल केस, मैं इसलिए ईसाईयत को कहता हूँ कि चूंकि वो एब्रप्टली उनको उठा लिया गया, तो वो कुछ सिस्टम पीछे डेवलप करके नहीं गए। इनफैक्ट जो चर्च है, ये जो ज़माने का पेगन रिलीजन होता था उसका चर्च होता था, जो आई पापाए रोम है जिसको सुप्रीम पॉन्टिफ कहा जाता है, ये पॉन्टिफ लफ्ज़ यूज पेगन रिलीजन का जो सबसे बड़ा सरदार होता था, ये उसके लिए होता था। तो वो तो फिर जब रोमन्स ईसाई हुए तो उन्होंने एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे पेगन रिलीजन था उसको क्रिश्चियनाइज कर दिया, उसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे ईसाईयत को अप्लाई कर दिया गया। तो इसलिए वहाँ पे तो रिफॉर्म्स का मामला जो है वो हम नहीं कह सकते। अलबत्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है उस पे तारीखी तौर पे हम देखें तो जो फ़िरौन के दरबार से अपनी कौम को लेकर निकलना है एंड सो फोर्थ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि अंबिया जो हैं वो आज़ादी की खातिर लड़ते रहे, अंबिया की खातिर मुश्किलें बर्दाश्त करते रहे। उससे पहले जो अंबिया हैं उनके भी हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो एब्सोल्युटली जो ये बातें बिल्कुल हुई हैं, लेकिन ये याद रखें
कि आमतौर पे कहा जाता है कि इस्लाम जो है ये 1400 साल पहले आया, और हम भी कलोकियल टर्म्स में यही बात कह देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम 1400 साल पहले तकमील हुआ था। उसके जो पिछले वर्जन्स थे वो अंबिया उसी इस्लाम को ही लेके चलते रहे, जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहा सहीफों की सूरत में, किताबों की सूरत में। तो जो फाइनल रिफॉर्म्स हैं, मैसेज वही रहा, लेकिन जो फाइनल